अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको करवाऊंगी इंटर पार्ट 2 की बुक कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 1.3। हम इसका चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, जिसकी हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 मैंने आपको समझाई। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आती, जैसे कोई क्वेश्चनिंग करनी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं काफ़ी डिटेल में समझाती हूँ और हर स्टेप में आपको बताती हूँ कि आपको इजीली उसकी समझ आ जाए, लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हम करेंगे इसकी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको डेफिनेशन भी सबसे पहले इसलिए बताती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। जब हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, उसका फार्मूला देख लेते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि हमने क्वेश्चन में करना क्या है, क्योंकि डेफिनेशन से रिलेटेड होता है और डेफिनेशन और फार्मूला मस्ट होता है, याद करना पड़ता है। तो इसलिए आप उसको भी देख लिया करें, समझ लिया करें। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, द लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। अब हमारे ये जो क्वेश्चंस है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे लिमिट से रिलेटेड है। तो हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। लेट देयर बी अ फंक्शन डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब वो लेट कर रहा है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो डिनोट करेंगे हम फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से, इफ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स टेंड टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी एल in the same sense as x tends to a, then L is called the limit of f of x। तो जो L होगा वो क्या कहलाएगा, लिमिट कहलाएगी फंक्शन की, ठीक है। as x tends to a, symbolically it is written as limit x approaches to a f of x is equals to L। तो ये हमारे पास जो है लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन है। तो अब हम इसको भी रीड कर लेते हैं, थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शंस को। लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू फंक्शंस फॉर विच एल एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स is equals to m। then फर्स्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x प्लस माइनस g of x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x प्लस माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू a g of x l प्लस माइनस m। उसके बाद यहाँ पर इसकी 2, 3, 4, 5 तक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस में देख लेते हैं। तो पहली वाली डेफिनेशन आपकी इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट थी, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 में हम यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है इवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के आगे से 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो ये 6 पार्ट्स जो हैं वो बहुत ही सिंपल और इजी हैं। इसमें जस्ट हमने क्या करना है, जो हमारे पास लिमिट होगी वो हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा काम है बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4, ओके। तो यहाँ पर अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर अब हमें उसने लिमिट दी हुई है, लिमिट किसको अप्रोच करी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2x प्लस 4। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, x अप्रोचेस टू 3, x का क्या दिया हुआ है, हमारे पास 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में हमने जस्ट इस 3 को रिप्लेस कर देना है x की जगह पे,
ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू a 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 3 4। ठीक है। यहाँ पर जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन रीड आउट करवाई है उसमें मैंने आपको ये बताया भी है। ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, 2x की जगह हम क्या कर देंगे, 3 को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि लिमिट में हमारे पास x क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यहाँ पर हमने 3 को रिप्लेस कर दिया, 2 इंटू 3 प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 4 के साथ x नहीं ना है तो यहाँ पर 4 है सिर्फ। अगर यहाँ पर x दिया होता तो यहाँ पर भी हम 3 को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 के साथ x है तो हमने x की जगह 3 को रिप्लेस कर दिया, तो 2 इंटू 3 प्लस 4, 2 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया फाइनल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बाकी के रिमेनिंग इसके 5 पार्ट्स भी इसी तरह ही है, जस्ट आपने लिमिट को पुट करना है और जो हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा उसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, x अप्रोचेस टू 1 एंड दिस फंक्शन। ठीक है। अब ये हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, 3x² माइनस 2x एंड प्लस 4। बारी बारी हमने इन तीनों के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देनी है जो हमें दी हुई है। ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, ये देखें, लिमिट 3x² माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x प्लस लिमिट 4x अप्रोचेस टू 1। देखा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमने इन तीनों पर सेपरेट सेपरेट लिमिट्स अप्लाई कर देनी है, जो कि हमारे पास लिमिट दी हुई है 1 को अप्रोच करी थी। अब हमने इस पे लिमिट अप्लाई कर दी है सेपरेट। अब हम इस इधर x की जगह पर 1 को रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 5। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर चाहें तो हम इस तरह इसको स्क्वायर रूट, क्योंकि देखें ना, स्क्वायर रूट का मतलब भी क्या होता है, 1/2 होता है ना, तो हम इसको ओपन करके भी कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन में हमारे पास है। तो हम इसको ओपन करके कर लेते हैं जैसे 1/2 की फॉर्म में। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 4। ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है और इसकी लिमिट हमारे पास है 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिख दिया है। अब जैसे हमने इस क्वेश्चन में हमने लिमिट अप्लाई कर दी थी ना, सेपरेट सेपरेट हर चीज़ पे, एज इट इज़ हम इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे। x² पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, प्लस x पे लिमिट अप्लाई करेंगे एंड प्लस 4 पे लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है। ये देखें इस स्टेप में, इस पे हमने सेपरेट सेपरेट लिमिट अप्लाई कर दी। अब जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने 3 को रिप्लेस कर देना है, क्योंकि इसकी लिमिट किसको अप्रोच करी है, x की 3 को। तो यह एक बन गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 और पावर में हमारे पास है 1/2। तो जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास आ गया 16 रेज़ टू पावर 1/2, और जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें है लिमिट x अप्रोचेस टू 2x स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 4। अब इसकी लिमिट हमारे पास किसको अप्रोच करी है, 2 को अप्रोच करी है, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और हम इसको सॉल्व करेंगे
जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, स्क्वायर रूट को ख़त्म करके हमने 1/2 कर दिया था, यहाँ भी हम एज इट इज़ यही प्रोसेस करेंगे कि हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करके 1/2 कर देंगे। अगर आप चाहें तो हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए यहाँ पर हमने 1/2 में रिप्लेस कर दिया। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² - 4 रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, जब हम यहाँ पर x की जगह पर रिप्लेस करेंगे 2 को, तो ये बन जाएगा 2, और जब हम यहाँ पर x की जगह रिप्लेस करेंगे 2 को, ये 2 आ गया। उसके बाद हमने इस चीज़ को एज इट इज़ लिखा और इसकी पावर है हमारे पास 1/2, तो ये बन जाएगा 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x²। जैसे हमने ऊपर ओपन कर लिया था ना, यहाँ पर भी हमने यही करना है। ठीक है, x के स्क्वायर के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी और 4 के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो हम x के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट हमारे पास क्या है, 2 को अप्रोच करी है, x की जगह 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर और -4 एज इट इज़ आ जाएगा, और उसकी पावर आ जाएगी 1/2। 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0। जब हम किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 0 ही आता है, तो आ जाएगा 2 को 0 से जब मल्टीप्लाई कराया तो 0। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ जस्ट हमने उसमें हमने लिमिट अप्लाई करनी है। जो हमारे पास लिमिट दी हुई होगी, जैसे x को अप्रोच करी है, तो वही हमने जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हमने उसको रिप्लेस कर देना है और हमने अपना आंसर निकाल लेना है। सिंपल से क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिंपल से। तो जैसे अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें वो कह रहा है लिमिट किसको अप्रोच करी है, x अप्रोचेस टू 2, और फंक्शन उसने हमें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ x³ + 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² + 5। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट की जगह हम 1/2 अप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x³ + 1 रेज़ टू पावर 1/2 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² + 5 रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अब इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2 है। जैसे हमने इस क्वेश्चन में होल की पावर 1/2 लगा दी थी, क्योंकि वो स्क्वायर रूट था ना, स्क्वायर रूट उसके ऊपर आ रहा था। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x³ + 1, और यहाँ पर हम पावर में लगा देंगे 1/2 और माइनस एज इट इज़ इसके साथ भी यही सलूक करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इस पे भी लिमिट अप्लाई करनी है और इस पे भी लिमिट अप्लाई करनी है, हमने सेपरेट दोनों पे लिमिट अप्लाई कर दी, और यहाँ पर भी हम यही करेंगे, लिमिट x² + लिमिट 5, और लिमिट किसको अप्रोच करी है, x हमारे पास अप्रोच कर रहा है 2 को। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमने किस तरह हमने लिमिट अप्लाई की। तो हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ x की जगह पर हमने 2 को रिप्लेस कर देना है, क्योंकि हमारे पास लिमिट क्या है, 2 है। तो 2 का क्यूब +1 रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 2 का स्क्वायर एंड +5 एज इट इज़, और दोनों की पावर में 1/2 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 रेज़ टू पावर 1/2, और इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 9। तो जो हमें पता है कि स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और ये भी हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 - 3 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ये भी एज इट इज़ है, पिछले क्वेश्चंस की तरह है, सिंपल है, बस यहाँ पर हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में दिया हुआ है। कुछ भी नहीं करना आपने, इसमें सिर्फ
2 को -2 को अप्लाई कर देना है, जो अप्रोच का दिया लिमिट इसको, एंड आपके पास सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेज टू -2 2x³ + 5x डिवाइडेड बाय 3x - 2। ऊपर नीचे दोनों तरफ हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू -2 2x³ + 5x ओवर लिमिट x अप्रोचेज टू -2 3x - 2। अब हम इस क्वेश्चन में भी यही प्रोसीजर करेंगे कि 2x के ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर देंगे और 5x पे भी लिमिट अप्लाई कर देंगे। एज इट इज़ यहाँ पर भी 3x के साथ लिमिट अप्लाई करेंगे एंड 2 के साथ लिमिट अप्लाई करेंगे। और लिमिट हमें क्या दी हुई है, लिमिट किसको अप्रोच कर दिया है इस क्वेश्चन में, लिमिट हमारे पास अप्रोच कर दिया है -2 को। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 को रिप्लेस कर देंगे। तो ये देखें 2 × -2 का क्यूब, x के साथ क्या है क्यूब है, तो आ जाएगा -2 का क्यूब + 5 × -2। ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है 3x, x की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, अगेन -2 रिप्लेस कर देंगे और ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है। ये -2 ये वाला नहीं है, ये माइनस हमारे पास क्वेश्चन क्या है और ये 2 ऐसे ही आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x नहीं है। अगर यहाँ पर हमारे पास 2 के साथ x होता तो हम -2 को रिप्लेस करते, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करते x के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पर हमारे पास x होता। अब यहाँ पर हमारे पास सिंपल 2 है तो ये -2 एज इट इज़ आ गया। अब जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास आ गया -16 -10 ओवर -6 -2। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13/4। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। सारे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इसका बहुत ज़्यादा सिंपल था, जस्ट आपने लिमिट पुट करनी है और अपना आंसर निकाल लेना है। ठीक है। अच्छा, तो आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैं करवा चुकी हूँ, और इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी लेंथी है, लेकिन ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह काफ़ी इजी है। इस क्वेश्चन में हमारे पास वो क्या कह रहा है, पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है ईच इवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। ठीक है, हमने हर लिमिट को अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेज टू -। तो मेरी ये वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।